हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। राजस्थान के सबसे बड़े और साहसी शूरवीरों में से एक महाराणा संगा को आज भी उनके बलिदान के लिए पूजा जाता है। मेवाड़ के पूर्व शासक एवं महाराणा प्रताप के पूर्वज राणा संगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया। राणा संगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा संगा सही मायने में एक बहादुर योद्धा एवं शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। संगा उस समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात एवं मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। महाराणा संगा का जन्म मेवाड़ के चित्तौड़ में 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। राणा कुंभा के पौत्र और राणा रायमल के पुत्र राणा संगा अपने पिता के बाद सन 1509 में मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासन काल 1509 से 1527 तक रहा। राणा संगा ने इब्राहिम लोदी, बाबर, महमूद खिलजी इस्लामिक शासकों के साथ युद्ध लड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ बलिदान दे दिया था। तो आइए जानते हैं राणा संगा के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य। फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा संगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता था। इस युद्ध में राणा संगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा का निर्वहन किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में राणा संगा जब घायल हो गए थे, तब उन्हें बाहर निकलने में कछवाहा वंश के पृथ्वीराज कछवाहा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा पृथ्वीराज कछवाहा द्वारा ही राणा संगा को घायल अवस्था में कालपी नामक स्थान पर पहुंचाने में मदद दी गई थी। लेकिन असंतुष्ट सरदारों ने इसी स्थान पर राणा संगा को जहर दे दिया। ऐसी अवस्था में राणा संगा पुनः बसवा आए, जहां संगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हुई। लेकिन राणा संगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार उनके दाह संस्कार स्थल पर एक छतरी बनाई गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर तलवार से गरजे थे। युद्ध में महाराणा का सिर अलग होने के बाद भी उनका धड़ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। राणा संगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक आंख खोने एवं अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना धैर्य और पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शासक मांडू को युद्ध में हराने एवं बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज पुनः उदारता के साथ सौंप भी दिया। यही उनकी महानता और बहादुरी को दर्शाता है। एक विश्वासघाती के कारण वह बाबर से युद्ध जरूर हारे, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य से दूसरों को प्रेरित किया। इनके शासन काल में मेवाड़ अपने की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर था। एक आदर्श राजा की तरह संगा ने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। संगा ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर तलवार से गरजे थे। कहते हैं कि युद्ध में महाराणा का सिर मांडलगढ़ की धरती पर गया, लेकिन घुड़सवार धड़ लड़ता हुआ चावंडिया तालाब के पास वीरगति को प्राप्त हुआ। राणा संगा की पत्नी का नाम रानी कर्णावती था। उनके 4 पुत्र थे, जिनके नाम रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह थे। ऐसा भी माना जाता है कि राणा संगा के कुल मिलाकर 22 पत्नियां थीं, परंतु इसकी पुष्टि नहीं होती है। 1509 में 27 वर्ष की उम्र में वे मेवाड़ के शासक बने। राणा संगा सिसोदिया राजवंश के सूर्यवंशी शासक थे। यह पहली बार ऐसा था जबकि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट कर लिया था। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा के मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की थी। राणा संगा ने इब्राहिम लोदी, महमूद खिलजी और बाबर के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने सभी को धूल चटाई थी। युद्ध में उनके शरीर पर लगभग 80 घाव हो गए, फिर भी वे लड़ते रहे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद वे लड़ने जाते थे। उनके घावों के कारण उन्हें मानव का खंडहर भी कहा जाता था। खातौली के युद्ध में महाराणा संगा का एक हाथ कट गया और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था, फिर भी वो लड़ते रहे। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर से राणा संगा का संघर्ष ईडर के कारण हुआ। ईडर के राव भान के 2 पुत्र सूरजमल और भीम थे। सूरजमल के बाद उसका बेटा रायमल ईडर की गद्दी पर बैठा, परंतु रायमल के चाचा भीम ने गद्दी पर कब्जा कर लिया। तो रायमल ने मेवाड़ में शरण ली, जहां महाराणा संगा ने अपनी पुत्री की सगाई उनके साथ कर दी थी। 1516 में रायमल ने महाराणा संगा की सहायता से भीम के पुत्र भारमल को हटाकर ईडर पर पुनः अधिकार कर लिया था। इससे गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर भड़क गया और उसने अहमदनगर में जागीरदार निजामुद्दीन को युद्ध के लिए भेजा, परंतु निजामुद्दीन को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुल्तान ने मुआरेजुक मुल्क को भेजा और उसे भी हार का सामना करना पड़ा।
इसके बाद सुल्तान ने 1520 में मलिक अजाय तथा किवामुल की अध्यक्षता में 2 अलग अलग सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मालवा का सुल्तान महमूद भी इस सेना के साथ आ मिला, किंतु मुस्लिम अफसरों में अनबन के कारण मलिक अजाय आगे नहीं बढ़ सका था और संधि कर उसे वापस लौटना पड़ा था। यह भी कहा जाता है कि राणा संगा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को युद्ध में हराने के बाद आगरा के निकट एक छोटी सी नदी पिलिया खार तक अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। महाराणा संगा ने सिकंदर लोधी के समय ही दिल्ली के कई इलाकों पर पुनः अधिकार शुरू कर दिया। सिकंदर लोधी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। खातौली जो कोटा है नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा संगा की विजय हुई। कहते हैं कि इस युद्ध में संगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने से वो हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खातौली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोधी ने मियां माखन की अध्यक्षता में महाराणा संगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी, जिससे भी पराजय का सामना करना पड़ा था। मांडू के सुल्तान को हराया। कहते हैं कि राणा संगा ने मांडू के शासक सुल्तान मोहम्मद को युद्ध में हराने के बाद उन्हें बंदी बना लिया था, परंतु बाद उन्होंने उदारता दिखाते हुए उन्हें उनका राज्य पुनः सौंप दिया था। कभी भी बाबर से समझौता नहीं किए थे। इस बात की कोई जानकारी नहीं कि राणा संगा ने बाबर के साथ क्या समझौता किया था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर चाहता था कि राणा संगा इब्राहिम लोधी के खिलाफ युद्ध में मेरा साथ दे, लेकिन राणा संगा ने दिल्ली और आगरा के अभियान के दौरान बाबर का साथ नहीं दिया था और न ही उन्होंने बाबर को कोई न्योता दिया था। राणा को लगता था कि बाबर भी तैमूर की भांति दिल्ली में लूटपाट करके लौट जाएगा, किंतु 1526 ईस्वी में राणा संगा ने देखा कि इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद बाबर दिल्ली में शासन करने लगा है। तब राणा ने बाबर से युद्ध करने का निर्णय कर लिया। कहते हैं कि खानवा युद्ध शुरू होने से पहले राणा संगा के साथ हसन खां, मेवाती, महमूद लोधी और उनके राजपूत अपनी अपनी सेना लेकर राणा के साथ हो लिए थे और आगरा को घेरने के लिए सभी आगे बढ़े। बाबर से बयाना के शासक ने सहायता मांगी और ख्वाजा मेहदी को युद्ध के लिए बयाना भेजा, परंतु राणा संगा ने उसे पराजित करके बयाना पर अधिकार कर लिया। लगातार मिल रही हार से मुगल सैनिकों में डर बैठ गया था। ऐसे में बाबर ने मुसलमानों को एकजुट करने के लिए उन पर से टैक्स हटाकर जिहाद का नारा दिया और बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा संगा और मुगल बादशाह बाबर में भयानक युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर 2 लाख मुगल सैनिक के साथ थे और कहा जाता है कि राणा संगा के पास भी बाबर जितनी सेना थी। बस फर्क यह था कि बाबर के पास गोला बारूद का बड़ा जखीरा था और राणा के पास साहस एवं वीरता। युद्ध में बाबर ने राणा के साथ लड़ रहे लोधी सेनापति को लालच दिया, जिसके चलते संगा को धोखा देकर लोधी और उसकी सेना बाबर से जा मिली। लड़ते हुए राणा संगा की एक आंख में तीर भी लगा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्हें कुल 80 घाव आए थे। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए थे। लोधी के गद्दारी करने की वजह से राणा संगा की सेना शाम होते होते लड़ाई हार गई थी। कहते हैं कि राणा संगा के समय मेवाड़ एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। महाराणा संगा के समय मेवाड़ 10 करोड़ सालाना आमदनी वाला प्रदेश था। राणा संगा ने एक आदर्श शासक बनकर राज्य की उन्नति और रक्षार्थ अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।